हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेईई एडवांस के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। आज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रैपिंग क्वेश्चन बताने वाले हैं कि किसमें आप फंसेंगे, है ना। क्योंकि एडवांस एडवांस होता है, उसमें आपको पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें आपको ट्रैपिंग में किस तरीके से हेल्प करेगा। ये जो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं ये पीवाईक्यू बेस्ड है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद, 2-3 दिन एनालिसिस करने के बाद तब आपको ये वीडियो में लेकर आ रहा हूं। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को पहले सल्यूट है कि आप लोग जेईई एडवांस तक पहुंच गए हैं, है ना। और आपका जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। वीडियो के बीच में मैं अभी आपको एक अपना पर्सनल नंबर दूंगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो पर्सनल नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। आपका 75% नहीं आ रहा फिर भी आपको एडवांस देना है यूपी बोर्ड में, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है, सब कुछ का हल आपको मैं देने वाला हूं। और इसमें हर एक चैप्टर वाइज, यहां तक कि टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूं कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी गलती आप कर रहे हैं और कौन सी चीजें आपको अभी देखकर जानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सबसे पहले बात करें कि इसमें हम लोग क्या क्या बताने वाले हैं, कौन कौन सी एरिया पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो हाई वेटेड चैप्टर, सबसे पहले कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर आपने छोड़ दिया तो आप एडवांस का रास्ता भूल जाइए, है ना। फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, इस पर बात करेंगे। साथ में मोस्ट ट्रैकिंग ट्रैप्स, ठीक है, कौन कौन से ऐसे जो ट्रिक्स हैं जो जिसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, जिसमें आप फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। तो इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जीओसी कहते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, जो है इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, उसको रटते हैं, प्लस साइड रटते हैं, माइनस साइड रटते हैं। ये मेंस प्री के लिए ठीक है। देखिए इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है, आप लोगों को पता होगा। इसमें दो चीजें आपको और पढ़ के जानी है। एक तो आर्थो इफेक्ट, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसको बताइएगा। आर्थो इफेक्ट आपको देखकर ही जाना है। आर्थो इफेक्ट अगर आपने देख लिया किसमें लगता है आर्थो इफेक्ट, किसमें नहीं लगता, वहां पे ऑर्डर जब पूछेगा ना तो वहां पे आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें आपने एसआईपी देखा होगा, एक एसआईपी इफेक्ट आता है, उसको आपको देख के जाना। देखें कि नहीं देखें कमेंट करके जरूर बताइए। एसआईपी अभी तक आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ये एसआईपी देगा। इसी में एमीन का जो बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाता है ना, एरोमेटिक में, एलिफेटिक में, साथ साथ में इसमें जो है एक्वस सोल्यूशन में, जब एक्वस में होगा तब एमीन कैसे दिखाएगा, बेसिक कैरेक्टर, वो सारी बातें आपको यहाँ पे, मतलब हर बार एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, रिजोनेंस स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिजोनेंस कैसे स्टेबलाइज करेगा, है ना। रिजोनेंस की स्टेबिलिटी में अगर मैंने दे दिया कि किसी में जो चार्ज है वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, कम है, उसकी रिजोनेंस की जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ के जाना है। एप्लीकेशन है ना, उसको पढ़ के जाना। साथ में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं इस चैप्टर से। मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन देखिए, जहां पे आप फंसेंगे, जहां पे आप फंसेंगे उसको देखिएगा, वो है एरोमेटिसिटी एक्सेप्शन। याद कर लीजिए एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शन है उनको याद करके जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिसिटी का एक्सेप्शन याद करके जाना है। रिजोनेंस वर्सेस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या प्रभाव देखने को मिलता है उसको देखकर जाइएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े एक बार कमेंट करके बताइएगा। साथ में कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेंगे। ठीक है, मार्क्स क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमको ये देख के जाना है कि नहीं कौन सा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। हमें बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये एडवांस है, यहाँ एडवांस लेवल की चीजें हमें तो करनी पड़ेंगी। तो प्रीवियस ईयर में ये चीज रिपीट हो रहा है और ये होता है जो रैंक डिसाइडर करेगा, जो आपके मार्क्स इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी जीओसी की। सेशन आपको कैसा लग रहा है, सेशन को लाइक जरूर करिए। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है सारी चीजें बताइएगा जरूर। आगे आ जाइए। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती है। SN1 हो गया, SN2 हो गया, SNI भी आप देख के जाइएगा, है ना। SNI आपने देखा होगा, SNI। इसी में जो है एक आता है NGP,
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये सब ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो SN1 और SN2 रिएक्शन का जो भी एप्लीकेशन है, किसमें 1 डिग्री में हो रहा है, 2 डिग्री में हो रहा है, 3 डिग्री में हो रहा है, पोलर प्रोटिक में हो रहा है, पोलर एप्रोटिक में हो रहा है, किसमें हो रहा है, उसको आपको एकदम से पढ़ के जाना, एकदम रट के जाना है इन सारी चीजों को। साथ में E1 और E2 इलिमिनेशन हमको देख के जाना है ना। इसी में एक और आता है E1CB, आपने देखा होगा। E1CB क्या होता है? E1CB होता है, इसमें पूछा भी जा सकता है कि E1 में कौन सा बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, है ना। एक में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये भी आपको ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, है ना। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ आपको बता के यहां से जो है पढ़ के जानी है। ये सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, इसको देख कर जरूर जाइएगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए आया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको फंसाएगा या जो आ सकता है 2026 में, वो है हाइड्राइड और एल्किल शिफ्ट। इंपॉर्टेंट है, मेरे तरफ से इसको 3 स्टार में इसको देने का प्रयास करूंगा, है ना। क्या? हाइड्राइड और एल्किल शिफ्ट। इसी में स्टेरिक इनहिंड्रेंस इफेक्ट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है ना। इसमें कंपैरिजन वाले सवाल आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन आ सकता है ना। बताइए, रिएक्शन आपके ऐसे आ सकते हैं, रिएक्शन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैकेनिज्म जो पूछा जाता है, रिएक्शन डायरेक्ट नहीं आते, नेम रिएक्शन, 3-4 नेम रिएक्शन को यूज करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया जाता है, एक बड़ा सा क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा, जब आप मैकेनिज्म को समझ के जाएंगे तभी आप लगा पाएंगे, आप रट के मत जाइए, रट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी भी टाइम है, अभी आप उस मैकेनिज्म को समझ लीजिए, मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बात होगी रिएक्शन मैकेनिज्म की। किसकी बात होगी? रिएक्शन मैकेनिज्म की। फिर बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्या है? एल्डोल, किसमें होता है, कैसे होता है? कैनिजारो, हाफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके बार बार जिसमें आप फंसेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट प्रिडिक्शन। आपसे दे दिया जाएगा ऐसे करके कि यहाँ पे ए लिया गया, इसको बनाया गया, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, बी पूछ लिया जाएगा, सी पूछ लिया जाएगा, ऐसे करके। ये सब आपने मेंस में किया भी होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल हार्ड करके पूछा जाएगा, 2-3 स्टेप इन्वॉल्व करके यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। इसमें भी सेम चीज, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, इससे भी सवाल आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसी में आपको ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। इसी में आपको ऐसे फिनाल वाले में आपने देखा होगा नहीं देखने को मिलता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में आपने देखा होगा देखने को मिलता है ऑर्थो इफेक्ट। बताइए, इसमें आप लोगों को क्या देख के जाना है? इसमें आपको वो भी देख के जाना है, क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो एसिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, वो भी ऑर्थो इफेक्ट हुआ तो एसिडिटी बढ़ेगी घटेगी, ये चीजें सवाल आपको देख के जानी है, बिल्कुल देख के जाइएगा, ये मैं बता रहा हूँ 100% आने वाला सवाल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन पे बहुत ज्यादा रटने का प्रयास मत करिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, नेम रिएक्शन में क्या क्या यूज हो रहा है, इसको देखकर हम लोगों के सवाल जो आएंगे वो प्रिडिक्शन में आएंगे, प्रोडक्ट प्रिडिक्शन में, कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ना। नेम रिएक्शन रट के जाने से कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है, कि डायरेक्ट नेम रिएक्शन से सवाल आएंगे। चलिए, एमीन में क्या होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर एमीन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एमीन से बेसिसिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा। कपलिंग रिएक्शन बार बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड, अगर नहीं पढ़े तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। डाइएजोटाइजेशन है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये बार बार आते हैं। मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए पहले, रिजोनेंस इफेक्ट, है ना, रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, बार बार मैं कह रहा हूं, गैसोस और एक्वस में, है ना, कब 2 डिग्री वाला होगा, कब 1 डिग्री वाला होगा, कब 3 डिग्री वाला होगा, कब 3 डिग्री वाला होगा, कब 1 डिग्री वाला होगा, है ना, 2 डिग्री कब 1 डिग्री होगा, ये ऑर्डर आपको एकदम रट के जाना है ना, एकदम रट के जाना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं,
कि अगर आपको आपका भी यूपी बोर्ड में नंबर नहीं आया और आप एडवांस देने की सोच रहे 75% नहीं आया, कुछ नंबर कम है, तो आप पर्सनल बात कर सकते हैं, है ना, पर्सनली बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज ही करिएगा, मैसेज ही करिएगा। आपको मैं गाइड करने का प्रयास करूंगा। आप गाइड, आपका जो है जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी उस तरीके का हेल्प आपका किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ये पर्सनल है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको करके आप यहाँ पे पर्सनल आप टॉक कर सकते हैं। आप जेई एडवांस से रिलेटेड कोई भी सलाह लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। किसी भी बोर्ड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ये तो स्ट्रेंथ है, बिना केमिकल बॉन्डिंग के आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या आता है, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन रट के जाते हैं, आता भी है, ठीक है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बार बार पूछे जाते हैं, उसमें ऑर्डर भी पूछा जाता है ना। बॉन्ड ऑर्डर, ज्योमेट्री पूछी जाती है, बॉन्ड एंगल और कंपैरिजन पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्या होगा। इसमें ट्रिकी जो आते हैं वो क्या आते हैं, बॉन्ड एंगल एक्सेप्शन। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एंगल का जो एक्सेप्शन है ना उसको ध्यान से रख के जाइएगा, ठीक है। लोन पेयर डिस्टॉर्शन, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ के जाना है। एकदम एक्सेप्शन तो एकदम रट के जाइए, एक्सेप्शन तो एकदम रट के जाइए, उसी में आप लोग ट्रैप होंगे, उसी में आप लोग फंसेंगे, ठीक है, उसी में आप लोग ट्रैप होंगे, उसी में आप फंसेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, सवाल भी हर साल आते हैं और आई थिंक सारे बच्चे केमिकल बॉन्डिंग का सवाल कर भी ले जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, राइट। बताइए, नेक्स्ट देखते हैं। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं कि इस पे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना स्कोरिंग चैप्टर है कि कुछ नहीं करना है बहुत कुछ नंबर दे देगा, मतलब कुछ ना करके बहुत कुछ नंबर दे देगा। जो आपने मेंस में पढ़ा वही काम इसमें भी हो जाएगा। क्या क्या आता है, आइसोमेरिज्म बार बार पूछे जाते हैं, इसमें फेशियल और मेरिडियोनल भी आप लोग देख के जाइएगा, फेशियल और मेरिडियोनल, ठीक है, फेशियल और मेरिडियोनल आप देख के जाइएगा। आइसोमेरिज्म में बार बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट किससे नहीं पूछा गया है, मैग्नेटिक मूवमेंट बार बार पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाएगा नहीं। आपने देखा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट एक और होता है निकालने के लिए, कोई बता दे, म्यूजिकल टू एक फार्मूला और होता है, थ्री बाई टू वाला फार्मूला। एक सेकंड, अगले पेज में लिख देते हैं। जी अंडर रूट एन प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे जी निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, आई थिंक इसमें जे प्लस वन, एक बार कमेंट करके बताइएगा जे प्लस वन है कि एन प्लस वन है। आई थिंक जे प्लस वन है ना, अंडर रूट जे प्लस वन, जी अंडर रूट जे प्लस वन है या एन प्लस वन है, एन प्लस टू, ये वाला सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। ऐसे जी की वैल्यू आपको निकालने के लिए थ्री बाई टू एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन अंडर रूट टू जे प्लस वन, ये आप जी यहाँ पे आपको निकालना आना चाहिए ना। थ्री बाई टू प्लस एस प्लस वन माइनस एल, है ना, एल प्लस वन अपॉन टू जे प्लस वन, ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई होता है, आपने देखा होगा। तो मतलब इस तरीके के सवाल मैग्नेटिक मूवमेंट से आपके पूछे जाते हैं। साथ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। यहाँ से CFSC बार बार कैलकुलेट किया कराया जाएगा आपसे, CFSC निकालने के लिए आता है। उसमें बिना T2G EG में आप लोग ब्रेक किए आप CFSC निकालने मत जाइएगा, नहीं आपसे गलती हो जाएगी, पहले आप ब्रेक करिएगा। और मेरी एडवाइस, सबसे इजी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा टाइम देना है और सबसे टफ क्वेश्चन को सबसे कम टाइम देना है, लीव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आप ट्रैप हो सकते हैं, उसमें भी स्पिन ओनली में जो आपका एन वाला आता है ना, एन वाला जो वैल्यू निकालते हैं, ये तो आपका जो है हायर कंपाउंड के लिए होता है, ये लाइटर कंपाउंड के लिए होता है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन से इस तरीके के सवाल बार बार रिपीट होते हैं और इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, है ना, वो चाहे मार्शल एसिड हो,
वो मार्शल एसिड भी हो सकता है, वो कैरो एसिड भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कैरो एसिड क्या होता है, उसका फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। मार्शल एसिड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। H2SO5 भी पूछा जाएगा, इसका संरचना है H2S2O8 भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके के फार्मूले आपको, स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, ठीक है। एनामलेस बिहेवियर आपसे बार बार पूछा जाता है, ये आपने देखा भी होगा पीवाईक्यू में। एसिड, एसिडिक और बेसिक नेचर का ट्रेंड जो आपसे पूछा जाता है, वो चाहे ऑक्साइड का हो चाहे हाइड्राइड का हो, ये सब पूछे जाते हैं। और एक्सेप्शन आपको ध्यान रख के जाना है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या करके जाना है आपको। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सेप्शन याद के जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। हिडन फैक्चुअल डाटा आपको याद करके जाना है, क्योंकि डाटा से डायरेक्ट सवाल आते हैं, डाटा से डायरेक्ट एडवांस में सवाल आते हैं, ठीक है। डाटा से डायरेक्ट, इस चैप्टर से डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आएगा। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ के जाइए, डाटा याद करके जाइए, सफिशिएंट होगा आपके लिए, सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डी और एफ ब्लॉक में क्या होगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाएगा, +3 किसके लिए होगा, या मान लीजिए +7 किसके लिए हो जाता है, +6 के लिए हो जाता है, प्रोमीथियम किस में आएगा, है ना, मोनाजाइट सैंड में प्राप्त होगा, किस में क्या होगा, ये सारी बातें। कलर आपसे बहुत पूछा जाता है, ये मेरे लिए एकदम स्टार वाला, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, हर साल। कलर प्रिडिक्शन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इसको घुमा के पूछेगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में बार बार पूछा भी गया है, लेकिन इस बार जो आ सकता है वो क्या हो सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, है ना, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूछा भी जाता है बार बार। इस तरीके के सवाल यहां से भी मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट यहां से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड और जो एक्सपेरिमेंटल है वो सेम नहीं होता है, मतलब निकालने के लिए उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा, है ना। समरियम का, यूरोपियम का, इसमें जो है प्रोमीथियम का, इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि इनका जो ऑब्जर्व है और जो कैलकुलेटेड है वो चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक वैल्यू जो आती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू आती है, ये सब आप पढ़ के जाइएगा, है ना। गैडोलियम का क्या रिलेशन दिख रहा है, ये सारी बातें आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा। नहीं, अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो इसमें भी आप पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करके जाना है। एनसी जो है नरेस्ट इक्वेशन जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी बहुत घुमा के पूछेगा, है ना, कंडक्टिविटी बहुत घुमा के पूछेगा। यहाँ से जो सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ही घुमा के आएंगे, ऐसे डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू बेस्ड है, जो मोस्ट रिपीटेड है। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। साइन कन्वर्जन में आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। सेल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए सेल नोटेशन में, 5 स्टार लगा लीजिए सेल नोटेशन में, ठीक है। सेल नोटेशन आपसे कैसे करके पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये करके, सेल नोटेशन वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और बाकी ये जो रिपीटेड टॉपिक हैं ये भी आपको, ये तो आ ही रहे हैं हर साल, और ये मेरे तरफ से आपका जो बोनस टाइप का है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें में से कितना आपने रेडी कर रखा है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या करके जाना है, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, एंट्रोपी चेंज, है ना, स्पॉन्टिनिटी का जो कंडीशन आता है कि कब डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है, तो कब ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा, यहाँ से सवाल आते भी हैं बार बार। तो ये वाली चीज आपको पढ़ के जानी है, ये बार बार इस साल हर साल आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये ऐसे चैप्टर है। साइन कन्वर्जन, वर्क और हीट का बहुत इजी सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ये सवाल में फंसते हैं इसमें, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होता। ग्राफ बेस्ड, हाँ ग्राफ बेस्ड आपके सवाल बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। इंटेंसिव क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। स्कोरिंग है ये क्या है, स्कोरिंग चैप्टर है आपका। रेडी है कि नहीं रेडी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये स्कोरिंग चैप्टर, ये रिपीट होने वाले सवाल क्वेश्चंस हैं, है ना। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये साइन कन्वर्जन, ये आने वाला सवाल, ये वाला नहीं, ये वाला इस बार भी आने वाला सवाल है। तो मेरे तरफ से ये आप इसको लर्न करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये कंडीशन आपके लिए, या मान लीजिए डेल्टा जी बराबर आपसे पूछ लिया, डी जी बराबर पूछ लिया गया, क्या आएगा, डी एच बराबर क्या आएगा, डी ए बराबर क्या आएगा, डी टी बराबर क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है। ठीक है, ये वाले सवाल आपको याद करके जाना है कि एस डी टी माइनस बी डी पी, ये वाला सवाल है ना, इस वाले सवाल को आप लोग ऐसे पढ़ के जाइएगा, बी डी पी माइनस एस डी टी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ये वाले रिलेशन जो है ये भी आपको याद करके जाने, रिलेशन से भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। और यहाँ पे जो सीबी और सीपी है, यहाँ से भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप लोग लर्न करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताना था इसमें बता दिया, ये पीवाईक्यू बेस्ड है, ये सवाल में आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डायरेक्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्विलिब्रियम सवाल। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं घुमा के, है ना, चाहे ली चैटेलियर प्रिंसिपल हो, बोहर सोल्यूशन हो, पीएच कैलकुलेशन में आप मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, 100% आने वाला, 100% आएगा, लिख देते हैं 100% आएगा। पीएच कैलकुलेशन मिक्सचर के लिए पीएच कैलकुलेशन 100% आने वाला सवाल है घुमा के। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, है ना। अब आप यहाँ देखिए ट्रिकी क्वेश्चन कौन से हैं, व्हेन टू यूज अप्रॉक्सीमेशन, ये वाले सवाल आ सकते हैं। मिक्स, ये देखिए, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हर साल आते हैं, 100% आएगा। ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स जो है 100% आएंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। पीवाईक्यू के जितने भी सवाल हैं कम से कम 4 बार देखकर चले जाइएगा, 100% सवाल आपका लग जाएगा, 4 बार से कम देखकर मत जाइएगा। इस टाइम आप केवल पीवाईक्यू के सवाल देख के जाइए, कम से कम 4 से 5 बार, 100% आपके सवाल आने वाले हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मैंने बताया उतना कर लीजिए, आपका काम इस चैप्टर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए मैंने कहा था ली चैटेलियर प्रिंसिपल से सवाल आते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बार पूछा गया है, केपी और केसी में रिलेशन पूछा गया है ना, केपी और केसी में जो रिलेशन आता है वो आपका पूछा गया है। तो ये वाला गैस इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम, प्रेशर शिफ्ट, ये बार बार सवाल आने वाले सवाल है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, इसमें भी ली चैटेलियर में केपी और केसी के रिलेशन में जो आपको पूछा जाता है, इक्वेशन बना के पूछ लिया जाएगा, 2 से डिवाइड किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, कब स्क्वायर होगा, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को कभी कभी घुमा के मिला के दोनों का सवाल बनता है। ठीक है, दोनों का घुमा फिरा के सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई हों और बहुत सारी बातें आपको क्लियर चल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, आप जान ही रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन बार बार पूछा जाता है, 4th ऑर्डर के लिए क्या आएगा, 3 ऑर्डर के लिए, इसमें भी घुमा के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जोड़ के ही क्वेश्चन। हाफ लाइफ कैलकुलेशन, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए जो इस बार आ सकता है, ये वाले क्वेश्चन है, आपने किया है कि नहीं किया है, आपने किया है कि नहीं किया है ना। कॉम्प्लेक्स ग्राफ बेस्ड इक्वेशन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, ग्राफ से तो वैसे भी सवाल बार बार आता है, ये एडवांस है, यहाँ ग्राफ ही पूछा जाएगा। यहाँ ग्राफ बेस में वहां पूछेगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल के बता दो, अब इंटरसेप्ट पहले पता करिए फिर उसकी वैल्यू आप निकालिए ना। वहां पे आपको दे देगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू पता करिए, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इंटरसेप्ट की भी वैल्यू दे देगा, लेकिन इंटरसेप्ट आपको पता करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल और सीक्वेंशियल रिएक्शन बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा इस बार, इसको पढ़ के जाइएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, अभी तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, है ना। ये पैरेलल रिएक्शन बहुत बार पूछा गया, सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। और ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसके आपने प्रैक्टिस किया होगा, पीवाईक्यू 4 बार कम से कम लगाइए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लास्ट में जो आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए फाइनल पीवाईक्यू रियलिटी क्या है, जो पीवाईक्यू से बहुत 6 स्ट्रांग जो चैप्टर है, जो अगर आपने छोड़ दिया ना तो आप एडवांस में बहुत नीचे चले जाएंगे। क्या क्या है,
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, है ना। देखिए लिखा भी गया है, दीज 6 चैप्टर क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंपैक्ट एवरी ईयर, है ना। चलिए दिख रहा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर आपने लीव कर दिया या बहुत अच्छे से समझ के नहीं गए या इनका पीवाईक्यू कम से कम 4 से 5 बार आपने नहीं लगाया है, तो यकीन मानिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी आशीर्वाद तो है कि आपका आ जाएगा। अच्छा, कुछ मैं और बताने वाला हूं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें में से कहेंगे सर आपने नहीं बताया, सरफेस केमिस्ट्री का कुछ नहीं बताया आप, बोलिए बायोमॉलिक्यूल का कुछ नहीं बताया आप। ये बहुत हाइप वाले सवाल हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे सवाल नहीं बनते, बहुत ज्यादा सवाल इससे नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट ट्रैपिंग, है ना, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन बताया हूं कि ये अगर आप करके जाएंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने का चांसेस है। बाकी आप लोगों ने मेहनत किया है तो क्या लिखा है, लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट जेई के आप ही जो एडवांस के निकालने वाले बच्चे होंगे वो आप ही होंगे, इसीलिए टारगेट जे एडवांस 2026 केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप हमारे बच्चे हैं तो आप लोगों के, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। इस पर आप लोग जो है मैसेज चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। बाकी 17 तारीख को आपका पेपर है, आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल आपके लिए है कि नहीं है, कितना ज्यादा आपको मदद किया। ध्यान रखिएगा पीवाईक्यू कम से कम 4 से 5 बार लगा के जाना है, एक्सेप्शन याद करके जाने हैं। ये सब ट्रिक्स हैं जो आप यूज करेंगे तो एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। जो है 17 तारीख का आपका पेपर है, उसके लिए आपको गुड लक है। भगवान आपकी जो है जो भी आपकी मनोकामना उसको पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।